सदियों से अलौली के जनता को, गरीब गुरबा को जनप्रतिनिधि ठगते आया है। अलौली विधानसभा में मैं पूछता हूँ दलित समाज से कि 25 साल से आपके साथ क्या विकास हुआ? अभी तक कोई पार्टियां डोम को बेटा को टिकट नहीं दिया है, शुगर चराने वाले का बेटा को टिकट नहीं दिया है। क्या हमारी माँ बहन शुभ विनती रहेगी? क्या हम मलमूत्र ही साफ करते रहेंगे? क्या मैं लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हूँ? क्या मैं राजनीति की भागीदारी में नहीं जा सकता हूँ? नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है मुंगेर अड्डा। देखिए, इस समय मैं खगड़िया में हूं और हमारे साथ राजद के नेता पप्पू डोम जी है और इनसे हम बात करेंगे तमाम मुद्दे पे। ये जो है अलौली विधानसभा से जो है टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं और लोगों का भी मानना है कि पप्पू डोम को इस बार टिकट मिलना चाहिए। जो अलौली विधानसभा है ये जो है महादलित बहुल क्षेत्र है। लगभग 60 से 70% आबादी जो है यहाँ महादलितों का है और यहाँ जाके ये काम भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, अपना क्रेज भी बना रहे हैं। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और क्या कुछ मुद्दा के लेकर जो है ये आएंगे, अलौली विधानसभा का जो हालत सुधार करेंगे। स्वागत है आपका जो है मुंगेर अड्डा में। आपको नमस्कार, आपके चैनलों को धन्यवाद, आम आवाम को नमस्कार। अलौली के जनता, खगड़िया के जनता, प्रदेश के जनता के चरणों में मैं अपना सिर झुकाता हूँ। अलौली विधानसभा एक शोषित विधानसभा है महोदय। पूरे बिहार में ही सबसे पिछड़ा हुआ है, शोषित विधानसभा है और 7 नदियाँ के घेरे में है। मैं बराबर अलौली जाता हूँ और मैं डोम का बेटा हूँ। मेरा पिताजी लाश चीरते थे और मैं भी मुर्दा चीरता हूँ। अलौली विधानसभा से मुसहर समाज आते हैं सैकड़ों की संख्या में और मैं भी वहाँ जाता हूँ। लेकिन उन लोगों का दिनचर्या देखिएगा, उन लोगों का घर देखिएगा, उन लोगों की व्यवस्था देखिएगा तो आपके आँखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं आएगा। सदियों से अलौली के जनता को, गरीब गुरबा को जनप्रतिनिधि ठगते आया है। एक समय था महोदय, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी पासवान जी बोले थे कि मैं उस घर में चिराग जलाने के लिए जा रहा हूं जो घर सदियों से अंधेरा है। लेकिन मैं याद दिला रहा हूं उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी को, क्या वास्तविक में अलौली की गरीब गुरबा के जनता के घर में चिराग जलाए कि आप अपने घर में चिराग जलाए? याद कर रहा है अलौली का जनता। आज देखिएगा उन लोगों का घर। तो अलौली विधानसभा में मैं पूछता हूँ दलित समाज से कि 25 साल से आपके साथ क्या विकास हुआ? तो उनका घर देखता हूँ ना भैया तो रोना आ जाता है। कुत्ते इधर घुसते हैं, उधर निकल जाते हैं। ज़मीन पे गेंडा गेदरा बिछा के सोते हैं। अधिक मौतें हो रही है अलौली में। किसी को सांप काट लेता है, कोई डूब जाता है। व्यवस्था संवैधानिक अधिकार से कोसों दूर रखा है। तो स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी और उनके वंशज ने आज अलौली विधानसभा के जनता का काया पलट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जनप्रतिनिधि सदियों से इन्हें ठगते आ रहा है। मैं यह नहीं चाहता हूं कि अलौली विधानसभा से मुझे टिकट दिया जाए। मैं यह नहीं कहता हूं मैं अपने पार्टी से कि मुझे लड़ाया जाए। मैं यह अपने पार्टी से कहता हूं कि चमार का बच्चा विधानसभा जा सकता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे भगवान, मुसहर का बेटा अगर विधानसभा जा सकता है अलौली से, तो शुगर चराने वाले का बेटा विधानसभा में क्यों नहीं जा सकता है? अगर अलौली हमारा SC ST सीट है, महादलित सीट है, तो हमारा पार्टी मिठाई बांट रहा है तो मैं भी पार्टी का कार्य करता हूँ। मुझे भी पार्टी से मिठाई चाहिए, मेरा अधिकार है। देना या ना देना उनकी मर्जी है। आज विश्व में रिकॉर्ड हो जाएगा, देश प्रदेश में रिकॉर्ड होगा। जिस तरह से रिकॉर्ड हो गया था कि आदरणीय
हमारे गरीबों का नेता, जन जन का नेता, हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव जी ने जब जूता सीने वाले बेटा को, शिवचंद्र राम को लोकसभा भेज सकते हैं, घोंघा चुनने वाले के बेटा को, रामवृक्ष सदा को विधानसभा भेज सकते हैं, तो शुगर चराने वाले का बेटा को क्यों नहीं विधानसभा भेज सकते हैं? इतिहास गवाह है, अभी तक कोई पार्टियां डोम को बेटा को टिकट नहीं दिया है, शुगर चराने वाले का बेटा को टिकट नहीं दिया है। बिहार के 25 लाख डोम समाज शुगर चराने वाले, आज कोई भगवान किसी को मान रहा है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भगवान मान रहा है। इसलिए कि कल देखे होंगे महोदय, डोमा को घुसने के लिए ब्लॉक में नहीं देता था, दुकान दौड़ी में बैठने के लिए नहीं देता था, डोम को जमीन पर बैठाता था। आज यह शुगर चरवा का बेटा अगर चिकर रहा है तो वह जुबान दिया हुआ है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का। धरती पर मैं किसी धर्म, किसी देवता को नहीं मानता हूँ। मेरा धर्म है तो मानवता का धर्म, और देवता है तो अंबेडकर और लालू प्रसाद यादव जी। बिहार के मल्लिक समाज को राजनीति की भागीदारी में हिस्सा नहीं मिलेगा तो क्या इस अछूत का बेटा सब दिन शुगर चराते रहेगा? क्या हमारी माँ बहन शुभ बिनती रहेगी? क्या हम मलमूत्र ही साफ करते रहेंगे? क्या मैं लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हूँ? क्या मैं राजनीति की भागीदारी में नहीं जा सकता हूँ? तो यह भागीदारी अगर धरती पर कोई देने वाला महापुरुष है तो वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, जो जन जन का नेता है, जगदेव बाबू के रास्ते पे चलने वाले हैं, लोहिया जी की रास्ते पे चलने वाले हैं, अंबेडकर के रास्ते पे चलने वाले हैं। कल देखे थे आप लोग, बिहार बंद का ऐलान एनडीए सरकार ने कराया था। बिहार बंद था कल, उस पे बाद में आएंगे। पहले ये बताइए, आपके अलौली विधानसभा क्षेत्र में स्कूल का व्यवस्था क्या है, सड़क का व्यवस्था कैसा है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आप सरकार को कहिए, आप सरकार को कहिए महोदय, क्या लोकतंत्र को हत्या करने के लिए नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे हैं? जगह जगह मंदिर बनवा रहे हैं। अरे शिक्षा शेरनी का हुआ दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन इन लोगों को डर बना है कि शिक्षा, अगर निचले तबके का व्यक्ति, अंतिम पैदाम पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर शिक्षा दे दिया जाए तो वो राजनीति की भागीदारी मांगेगा, संवैधानिक अधिकार मांगेगा, वो लोग जागरूक हो जाएगा तो मैं जनरल डायर के तरह हुकूमत कैसे करूँगा? इसीलिए तो स्कूल बंद करा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था धरातल पर चली गई है नीचे। आज दलित का बेटा शिक्षा से वंचित है। अपने बच्चे को वो लोग मनुवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, मनुस्मृति के लोग आज बाहर में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, विदेश में पढ़ रहा है। उसका बेटा IAS IPS बनेगा तब न जाके हुकूमत करेगा। हमें हमारे बच्चे को सरकारी स्कूल की उम्मीद थी, वह भी शिक्षा चौपट हो गया है। शिक्षा ऐसे मंदिर में टीचर शराब पी के जाते हैं, शिक्षा ऐसे मंदिर में टीचर छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हरकत करते हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा, राजा हो गया है चौपट, राज को बना दिया है अंधेरी नगरी। राजा हो गया तानाशाह, उसका कार्यकर्ता हो गया गुंडा। अब कोई किसी भी तरह का विकास का उम्मीद वर्तमान सरकार के नज़र में नहीं है। उम्मीद अगर हम लोग किसी से लगाए हैं तो वह सामाजिक न्याय का योद्धा, वह लालू प्रसाद यादव जी, और हमारे गरीबों का मसीहा, युवाओं का दिल का धड़कन, नया विकास लाने वाला क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव जी से उम्मीद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पप्पू डोम जी थे और इनसे बात किया, और आपको इनका विचार, इनका बात, विजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मुंगेर अड्डा।